और कम से कम सदगुरु और गुरु को तो जान ही नहीं सकते। कई बार नहीं कहते हैं कि गुरु बनावे जान के, भाई पानी पीवे छान के। पानी को छान के पियो और गुरु को जान के बनाओ, तो परीक्षा लो। परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ? मैं कहता हूं अक्सर इस बात पर, अब आप ही गुरु की परीक्षा लोगे तो परीक्षा बड़ा होता है कि परीक्षा देने होगा? विद्यार्थी बड़ा होता है कि परीक्षक बड़ा होता है? अब गुरु तो विद्यार्थी हो गए ना जब आप परीक्षक हुए, तो आप तो बड़े बन गए, गुरु छोटे हो गए। नहीं, गुरु को परखने की सामर्थ्य आप में नहीं है, गुरु को जानने की सामर्थ्य आप में नहीं है। गुरु को जानो मत, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। लेकिन ये भी तो सत्य है, बहुत गुरु है अस जग माही, और हरे द्रव्य भव दुख को नाही। इस संसार में गुरु बहुत हैं, जो धन दौलत को हरण करने वाले हैं, आपके रुपये पैसे को हरण करने वाले हैं। नहीं है क्या? बहुत से हैं। कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, है कि नहीं? प्रत्यक्ष बात है। स्वामी जी बहुत दिन से काम नहीं हो रहा है, बस आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूं। अच्छा ठीक है, जाओ खीर बना के बांट देना, तुम भी खा लेना, कृपा बरसेगी। कृपा बरसेगी। फिर किसी ने कहा बहुत दिन से बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, क्या करूं? ठीक है, समोसा बनवा के गांव में बंटवा देना, नौकरी लग जाएगी, कृपा बरसेगी। कृपा कहां बरसती भाई? कृपा बरसाते कहां हूं? तुम पर कृपा नहीं, तुम पर पैसा बरसता जरूर है, कृपा कहां बरसाओ? ऐसे इस जगत में तमाम प्रपंची गुरु बैठे हैं जो शिष्य का धन का हरण करते हैं। बहुत गुरु हैं जगमाही साहब कहते हैं, संसार में शिष्य के भवरोग को मिटाने वाले गुरु तो कोई कोई होते हैं, कोई कोई होते हैं। तो गुरु की परीक्षा क्या है? गुरु को जाने कैसे? गुरु को जानने का एक ही उपाय है, तुम श्रद्धा को सहारा बनाओ, भक्ति को सहारा बनाओ, उन गुरु के चरणों में बैठो, और जिन गुरु के पास बैठने से तुम्हें कुछ होने लगे, कुछ अनुभूति, कुछ शांति, कुछ सुकून, उसका एहसास तुम्हें होने लगेगा। जो बड़े महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में इतना तप होता है, इतना साधन भजन सुमिरन होता है कि उनकी तरंगें दूर दूर तक फैली होती है। इसलिए आपने देखा होगा महापुरुषों के शीश के आसपास एक प्रभा मंडल होता है। वो क्या है? कोई तरंग है, तरंग है। मैं एक संत जी का प्रवचन सुना था, वो अपने कबीर पंथ से नहीं है, लेकिन साहित्य पे बहुत आस्था रखते हैं। बताए प्रवचन के बीच में बता रहे थे कि मेरे मन में भाव जागा कि साहिब का अंतर ध्यान स्थल मगहर जाओ। तो मैं गाड़ी में सवार होकर मगहर जाने की तैयारी किया, जाने लगा, और मगहर धाम लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था, और 20 किलोमीटर के दायरा में आते ही मेरे अंदर कुछ घटने लगा, कुछ अनुभव होने लगा। देखो, उस सीमा में आते ही मेरे अंदर कुछ होने लगा, एक अलग अनुभूति,
एक अलग एहसास। देखो, संतों के सानिध्य का, संतों की संगति का ये असर होता है। इसीलिए तो कहते हैं संतों की संगति करो, गुरु के पास बैठो, संत गुरुजन के पास बैठो। और संत गुरुजन के पास बैठो तो हमेशा कुछ पूछने के लिए ही नहीं बैठो, कुछ जानने के लिए मत बैठो। कभी कभी संत गुरु के पास बैठो तो चुपचाप मौन शांत होकर के बैठो। संत गुरु बैठे हैं, शांत बैठे हैं, मौन होके बैठे हैं, तो उनके मौन को भी पियो, उनको मौन को भी ग्रहण करो। शांत बैठे हैं, आप भी शांत बैठ जाओ, क्योंकि अक्सर मौन संवाद जो होता है ना, वो बड़ा असरकारक होता है। दो ज्ञानियों के बीच में कभी भी ज्ञान वार्ता नहीं होती, मौन संवाद होता है। दो पहुंचे हुए, दो सिद्ध महापुरुष, दो ज्ञानी पुरुष जब आपस में बैठेंगे तो कभी देखना आप, दोनों के बीच में कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती, सिर्फ मौन सदता है। दोनों शांत बैठे, क्या बोलना, जो पाना था पा लिया गया। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। उनने भी पा लिया है, हमने भी पा लिया, दोनों ने प्राप्त कर लिया। जब दोनों ने ही प्राप्त कर लिया है तो बताओ कुछ कहने की आवश्यकता है? नहीं। तो गुरु के पास बैठो तो थोड़ी देर शांति के साथ बैठो, उनके मौन को भी ग्रहण करो, मौन को भी पियो।